बचपन से जैसे मेरे पापा और मेरे भैया, उनका बहुत शौक़ रहा सिंगिंग को लेकर के, एंड माय पापा पुश्ड मी अप फॉर द सेम। एंड बचपन से मैं कीर्तन करती थी, एज इन डिवोशनल, आई वाज इन अ डिवोशनल प्लेसेस। सो यस, दिस इज़ माय जर्नी। सिंगर से एक्टिंग तक का जर्नी कैसा रहा? सिंगर से एक्टिंग, ओह दैट वाज कम्प्लीटली ग्रेट, एंड या कम्प्लीटली ग्रेट, एंड मतलब कुछ सीखने ही मिला है जो कि बहुत अच्छा रहा। और दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। सिंगिंग एक डिफरेंट चीज़ है, एक्टिंग एक डिफरेंट चीज़ है, बट बहुत अच्छा लगा। किरदार भी बहुत अच्छा था। रंजना का जो लुक है आपका, बहुत मतलब ट्रेडिशनल लुक लग रहा है, बहुत अट्रैक्टिव लुक लग रहा है, इसके बारे में? अट्रैक्टिव तो ओके, बहुत ट्रेडिशनल ड्रेस में आप नजर आ रही हैं। ट्रेडिशनल इंडियन संस्कृति है, जो कि भारतीय संस्कृति है, वो तो हमको जारी रखनी है, तो बस उसको लेकर के चल रहे हैं। शूट के बारे में बताएंगे, कहाँ पर शूट हुआ? शूट जैसलमेर में हुआ था, ड्यून्स पे और पैलेस पे हुआ था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर से क्या कहना है? प्रोड्यूसर रवि कंदानी और डायरेक्टर सुमित रंजन जी हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत ही पेशेंट वाले इंसान हैं, जो कि बहुत मेरा जो जर्नी है जो एक्टिंग का शुरू से लेके अंत तक बहुत ही बढ़िया रहा, और उनके रहते सब कुछ हुआ। बस ही इज़ एवरीथिंग। सॉन्ग के 2 लाइन सुनाना चाहेंगे? ज़रूर। इश्क की लौ लगी जब से प्रेम डगर में चली, तन का मोह नहीं तुमसे रूह की प्रीत जगी, सीप के जैसे ओस को तरसूं रे। एक्चुअली रांझना की प्लानिंग ये थी कि ऑल ऑफ सडन हम लोग एक दिन ऐसे ही कुछ अपना गा वा रहे थे, तो इसने मुझे, इसकी एक्चुअली वॉइस बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और फोक वॉइस है। मतलब जैसे ये खुद पाव किलो की है और आवाज़ इसकी 50 किलो की, ऐसा है। तो मुझे एक दिन इसने ऐसे बोला कि मैम कुछ एल्बम का आप बताइए कोई सॉन्ग। तो एक दिन ही ऐसी वो सॉन्ग आ रही थी उनका, वो सॉन्ग है ना, बिछड़े अभी तो हम कल परसों में, रेशमा जी का। तो वो इसकी मैंने वॉइस पे सुना, तो मैंने कहा इसकी वॉइस पे सूफी फोक बहुत सूट करेगा। तो ऐसे बस इसने ये तो कह के अपना चली गई। फिर ऐसे ही मैं हारमोनियम लेके बैठी, और पता नहीं कैसे वो आमद होती है माँ सरस्वती की, कि वो इसके भाग्य की चीज़ थी और वो बन गई। और क्योंकि हमारी जो राइटर हैं वो भी साथ में ही थी, ऋचा जी, तो उन्होंने बोला कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, तो मैंने कहा लिखिए आप इस पर। तो उन्होंने 2 लाइनें दी रांझना। तो वो ये चीज़ें एक्चुअली मुझे लगता है, क्योंकि बीइंग इनटू दिस फील्ड, मैं पिछले 40 साल से फील्ड में हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सब भाग्य की बातें हैं, किसके भाग्य का कौन सा गाना है, कैसे वो निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि चीज़ें हैपनिंग हो जाती हैं, कि इंस्टेंट रिकॉर्डिंग हुई, इंस्टेंट ही हमको मतलब सारी शूट के लिए सब चीज़ें हो गई, लोकेशंस मिल गई, तो वो सब होता मतलब चला गया। जैसे ईश्वर का वो था पीछे से, मतलब सिग्नल मिलता जा रहा था कि बस करते जाओ, तो आज हम यहाँ तक आप लोगों के। कॉम्पोजिशन दी थी 1 महीना पहले, मूड नहीं आ रहा था, उन्होंने दे के रखी। फिर एक दिन मुझे हड़कारा, क्योंकि मेरी दीदी नहीं है ना, कि कब दोगी गाना, तो मिनटों में लिख गया। मिनटों में मैं बैठी और लिख गया वो, मतलब हार्डली आई थिंक 10 मिनट में लिख गया था। निखिल जी, आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? अरे नीतू जी को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, और बहुत सारे लोग म्यूज़िक सिखाते हैं, गाते हैं, लेकिन
इनका जो स्टाइल है बहुत मेहनत करवाती है और एकदम रूट से सिखाती है। और मुझे भी बहुत शौक है सिंगरों को या जो सिखाते हैं उनके साथ बैठना, सीखने को बहुत मिलता है। तो कई बार मैं मिल चुका था, जब उनका क्लास चल रहा था तो मैं देखा कि शी वॉज वेरी सिंसियर, एकदम सिंसियर, और एक नोट या वहाँ अगर होता तो वो डांटती थी। तो उनके स्टूडेंट्स जैसे अभी उन्होंने, मैंने सुना गाना, एब्सोल्युटली टू गुड। और इनके जो स्टूडेंट्स हैं, मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि दे विल ऑलवेज शाइन। एंड इसलिए उनका जो गाना है और जिस तरह से शूट किया सुमित भाई ने, ज़बरदस्ती है, ज़बरदस्ती, सुपर। सर जी आप बताएं, जुड़े हुए हैं इस एल्बम से? हाँ, मैं इस एल्बम से नहीं, ये पूरे परिवार से बहुत पुराना हमारा जुड़ना है। और सुमित जी और इनके लिए, दोनों के लिए क्या बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम है कि वो इतना अच्छा कंपोज करती है और उतना कैनवस पे सुमित जी उसको लेके आते हैं और ये उतना ही अच्छा करती हैं। और रंजना इसलिए भी बहुत है दिल के करीब है क्योंकि ये पूरा शूट भी पूरा राजस्थान में किया हुआ है। एंड मैं राजस्थानी हूँ और मुझे पता है कि वो पूरा शूट का क्या एनहांस है। जब आप देखोगे तो आप खुद इसको अप्रिशिएट करोगे। आशीर्वाद मिले। और आज मेरी बच्ची का जन्मदिन भी है, अरे हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो आपसे मच। मैं इनके लिए ब्लेसिंग चाहूँगा बस। मेरा इनसे संपर्क नहीं हो रहा था काफ़ी दिनों से, तो मेरा या तो फ़ोन मेरा चेंज हो गया या इनका चेंज हुआ। तो मेरे इनके शागिर्द मदन शुक्ला ने बोला कि कल वो उनका एल्बम रिलीज़ है। तो मैं बोला मुझे तो फ़ोन आया नहीं। बोला नहीं, वो आपको ट्राई कर रही है बहुत दिनों से। तो मैं बोला नहीं यार, वो तो मेरी एकदम फैमिली है, तू नहीं भी बोलता और मुझे पता चलता तो भी मैं आ जाता। तो थैंक्स टू मदन के लिए जोरदार तालियां। और फिर इनकी वजह से ये तो क्या है, ये सबके गुरु हैं मेरे बेटा बेटी, मेरा पोता, मेरी दोहिती, ये सबके गुरु हैं। सब ने इनसे सीखा है भाई। और सबसे बड़ी बात है, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। और ये गुरु के साथ साथ ये बहुत अच्छा गाती हैं। कुछ गुरु होते हैं सिर्फ सिखाने लायक होते हैं, कुछ गुरु वाकई जो अच्छा गाते हैं। और फिर वो हमारे कहाँ हैं, सुमित जी कहाँ हैं? आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।